दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी काम को कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या डेडिकेशन के साथ स्ट्रगल। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आइडिया होता क्या है। दोस्तों आइडिया हमारे ब्रेन से डेवलप होने वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं और ये आइडिया कुछ भी हो सकता है। कोई ह्यूमन ही था जो सबसे पहले इंटरनेट बनाने का आइडिया लाया। इंटरनेट से पहले हमारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी और इंटरनेट आने के बाद हमारी लाइफ यकसर चेंज हो चुकी है। इसी तरह कोई ह्यूमन ही था जो व्हील बनाने का आइडिया लाया। उससे पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना इंतहाई मुश्किल था, अब हमारे लिए ट्रैवल करना इंतहाई ईजी हो गया। इसी तरह ह्यूमन माइंड में लाखों हजारों आइडियाज आते हैं और हमारे माइंड में भी कभी ना कहीं जरूर कोई ना कोई आइडिया जन्म लेता होगा। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं डेडिकेशन को कि डेडिकेशन है क्या। दोस्तों डेडिकेशन अपने आप से की गई ऐसी कमिटमेंट को कहते हैं जो आप कभी ना तोड़ें, जिस पर आप अपनी सारी जान सारी एफर्ट्स लगा दें और सिर्फ एक टारगेट एक गोल को अचीव करने में अपनी सारी रिसोर्सेज अपना सारा टाइम और अपनी सारी एफर्ट्स एक तरफ लगाकर उस पर दिलो जान से मेहनत करें। इसे हम डेडिकेशन कहते हैं। दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि सक्सेस पाने के पीछे आइडिया ही सब कुछ होता है या डेडिकेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने दो रियल टाइम स्टोरीज शेयर करूंगा। ये दोनों रियल टाइम स्टोरीज ऐसी स्टोरीज हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से पहले से जानते हैं। इन दो रियल टाइम स्टोरीज में से पहली स्टोरी है माइक्रोसॉफ्ट की, यानी माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की। दोस्तों अगर आइडिया ही सब कुछ होता तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी सक्सेस बिल गेट्स को कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा आइडिया था वो माउस कर्सर पॉइंटर का था। अगर माउस कर्सर का कॉन्सेप्ट ना होता तो ना विंडोज बनती और अगर विंडोज नहीं बनती तो फिर माइक्रोसॉफ्ट उस कामयाबी को कभी नहीं पा पाता। बेसिकली ये माउस पॉइंटर कर्सर का आइडिया बिल गेट्स का नहीं था। ये आइडिया स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट यानी SRI की टीम के मेंबर्स का था जो कि 1960s में डेवलप हुआ। दोस्तों आइडिया ही सब कुछ नहीं होता, इस पर डेडिकेशन के साथ काम बिल गेट्स ने किया और अपनी अनथक मेहनत और स्ट्रगल के साथ काम करते हुए 1985 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लॉन्च की। विंडोज का लॉन्च होना था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की कामयाबी की वजह से बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरी रियल टाइम एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी रियल टाइम स्टोरी भी मैं ऐसी ब्रांड की आपसे शेयर करूंगा कि शायद ही उसको कोई ना जानता हो। ये है दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन यानी मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी। दोस्तों अगर आइडिया ही सब कुछ होता तो मैकडॉनल्ड्स मिस्टर रे क्रॉक का नहीं होता, क्योंकि 1940 में मैकडॉनल्ड्स का आइडिया लाने वाले दो भाई मिस्टर रिचर्ड एंड मिस्टर मॉरिस थे। ये दोनों भाइयों ने ना ही इस बिजनेस के साथ कोई स्ट्रगल की और ना ही इसको आगे बढ़ाया, इसीलिए 1954 तक ये बिजनेस को दुनिया में कहीं नहीं जाना जाता था। बट फिर 1954 में मिस्टर रे क्रॉक ने इस आइडिया को अपने अंदाज से इम्प्लीमेंट किया और नहीं सिर्फ इम्प्लीमेंट किया बल्कि फुल्ली डेडिकेशन के साथ इस पर काम किया और उनकी अनथक मेहनत और अनथक एफर्ट इतनी ज्यादा कामयाब कर गई इस ब्रांड को कि आज दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड्स बन गई। तो दोस्तों आज के हमारे डिस्कशन में ये बात क्लियर हुई कि चाहे आइडिया हमारा अपना हो चाहे किसी और का दिया हुआ, लेकिन अगर हम उस पर डेडिकेशन के साथ स्ट्रगल करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस हमारी होगी। दोस्तों अगर आप मैकडॉनल्ड्स और माइक्रोसॉफ्ट की कंप्लीट डिटेल स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। और मजीद ऐसी हेल्दी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्ट्रगलिंग विद डेडिकेशन।